प्रेज द लॉर्ड। Praise प्रभु the यीशु Lord. मसीह के नाम से आज के रविवार के आराधना में हम आप लोग को स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते। तूने हमें यह सुंदर सा वक्त दिया फिर से और एक रविवार में इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर प्रभु जी तेरी आराधना प्रशंसा करने का जो अवसर दिया, मौका दिया परमेश्वर, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो परमेश्वर यह वीडियो देख रहे हैं, हर एक जन जो आज की आराधना में शामिल है, उन प्रत्येक को तू बहुत तायत से आशीष दे। आपकी कृपा अनुग्रह उनके और उनके परिवार में बनाए रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के गीतों के माध्यम से हम तेरे बरकत को पाए, तेरे वचनों को हम सुन के परमेश्वर उसके द्वारा 30, 60, 100 गुना हम फल लेकर आए, ऐसा तो होने दे। प्रत्येक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें आशीष दे, बरकत दे। आज के यह रविवार की आराधना हम प्रत्येक के लिए बरकत से परिपूर्ण हो, ऐसा तो होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे Praise the Lord नाम। आप सभी को। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। गिन गिन के हर एक बातों की हम स्तुति करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बचाया है शत्रुओं से, रोगों से। तुझे जो मिटाए सच होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाए
वक्त हम प्रार्थना करेंगे और जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है इसलिए करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो कठिनाई है, कष्ट है, बीमारी के चलते जो बीमारी फैलते जा रहा है, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। केवल परमेश्वर ही हमारा देश को, केवल परमेश्वर ही पूरे दुनिया को बचा सकता है। वह बनाया है हमें, वो जानता है कि हमें किस प्रकार सुरक्षित रखना है, किस प्रकार हमें बचाना है। इस वक्त मैं विनती करता हूँ पास्टर माँ हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वो हमें हमारे लोगों के लिए, सारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए, सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मिस्टर काशीनाथ के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं विनती करता हूँ पास्टर माँ हमारे मध्य में प्रार्थना के द्वारा हमें अगुवाई करे। जो कलीसिया के बच्चे लोग बीमार है, रॉबर्ट के लिए, सौंदर्य के लिए, और भाई संजू के लिए, और भाई अनिल के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे मौसी के लिए, ज्योति सुरभि के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सुरभि के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का फिर एक बार पिता परमेश्वर ये शुभ दिन, पवित्र दिन पिता जो आपने हमें दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, इस साल का ये जो 7वां महीना में हमने प्रवेश किया है पिता, और पूरे आधे वर्ष पिता आपने हमें संभाला। उस बीच पिता परमेश्वर कितनी ही कठिनाइयां थी, बीमारियां थी, परंतु पिता परमेश्वर हर एक बातों से बचाकर आप हमें लेकर आए 7वें महीने में। और पिता परमेश्वर आज इस 7वां महीने का ये पहला रविवार हम आपके चरणों पे पास लाकर रखते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह हम हर एक पे है पिता। पिता परमेश्वर, ये हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, ये हमारे बल के कारण नहीं, ये हमारे सामर्थ्य के कारण नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर ये केवल और केवल आपका अनुग्रह है हम सभी पर। कि पिता परमेश्वर आपने हमें ये आज ये जो 7वें महीने का प्रथम रविवार देखने के लिए जो आपने हमें मदद की, सहायता की। और पिता परमेश्वर पिछले 3 महीने से जो हमें इस रीति से वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो आराधना में शामिल है पिता, इसमें भी केवल आपका अनुग्रह हम हर एक पे है, आपकी दया हम हर एक पे है पिता। इसलिए हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तेरी और 1000 तेरी दाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरी डेरे के निकट न आने पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन ही के द्वारा, केवल आपके वचन ही के द्वारा आपने हम हर एक को संभाला है, हम हर एक की आपने रक्षा की है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, इस वक्त फिर एक बार हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से जो पूरा प्रकोप छाया हुआ है इस पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज्ञा दीजिए इस कोरोना वायरस को, ताकि पिता परमेश्वर ये इस पूरी दुनिया को छोड़ के जाएगा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जब आप आज्ञा देते हैं तो पिता परमेश्वर उस पृथ्वी को, उस सारी सृष्टि को पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा को मानना ही है। तो पिता परमेश्वर, ये कोरोना वायरस क्या बीमारी है, क्योंकि पिता परमेश्वर सारी बीमारियां केवल आपके अधीन है पिता परमेश्वर, सभी कुछ केवल आपके अधीन है, क्योंकि आप ही सारे आशीषों के स्रोत है मेरे राजा। और पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार इस कोरोना वायरस को आपके उस पवित्र लहू के द्वारा पिता बांधते हैं पिता, और आपके नाम से पिता हम इसे आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर ये इस पूरी दुनिया को छोड़ के जाए, और पिता परमेश्वर आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ्य हर एक पे उतरने पाए पिता परमेश्वर, हम याद करते हैं दुनिया के हर एक कोनों के लिए, हर एक लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर, आप उनको स्वस्थ करके चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आपके दरबैयों के लिए जो पिता परमेश्वर आपका नाम लेते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप बचाए रखिए इस प्रकोप से पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारे यादवनगर कलीसिया के हर एक के लिए पिता, यादवनगर कलीसिया के हर एक को आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए, बच्चे से लेकर बड़े पिता, बुजुर्ग पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आप ही के द्वारा आप संभाले रखिए पिता परमेश्वर, आप उनको संभालिए हर एक बीमारियों से, हर एक खतरों से
पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए। पिता परमेश्वर जो जहाँ कहीं फैले हुए हैं पिता परमेश्वर हर एक को आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए और पिता परमेश्वर आप उनको बचाइए पिता, आप उनको संभालिए। पिता परमेश्वर इस घड़ी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं भाई काशीनाथ के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर उनका रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है, और पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि वो आपका भय मानने वाले बेटे हैं और जरूरी पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई देंगे। और पिता परमेश्वर जो भी रिपोर्ट आएगा पिता परमेश्वर वो केवल आपकी स्तुति के लिए आएगा, आपकी महिमा के लिए आएगा पिता। हाँ पिता परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए उनके सारे तकलीफों से, शारीरिक कमजोरियों से पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार को आप उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके मन में जो डर है, भय है, सारे भय को दूर करके फिर एक बार आपके नाम ही के द्वारा पिता आप उनको शांति प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर मैं वैसे ही प्रार्थना करती हूँ भाई संजू के लिए। पिता परमेश्वर उनको भी जो कमजोरियां हैं उन सारे शारीरिक कमजोरियों को यीशु के नाम से दूर कीजिए। फिर एक बार पिता आपके उस बेटे को आपकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए उनका उपयोग कीजिए, उनके परिवार के ऊपर आपका आशीष का हाथ रखिए। प्रार्थना करती पिता भाई अनिल के लिए, उनके शरीर में भी जो कमजोरियां हैं सारी कमजोरियों को पिता हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि वो सारी कमजोरी उनके शरीर को छोड़ के जाए और फिर एक बार आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ्य उन्हें उतरने पाए पिता। पिता परमेश्वर वैसे ही प्रार्थना करें सभी बच्चों के लिए, आपकी बेटी सौंदर्या के लिए, आपके बेटे रॉबर्ट के लिए। पिता परमेश्वर इन दोनों बच्चों के ऊपर आपका आशीष का हाथ बनाए रखिए। जो पिता परमेश्वर उन्हें कमजोरियां हैं पिता परमेश्वर सारी कमजोरियों को, बुखार को, जो भी कोई उनके पेट में खाना नहीं रुक पा रहा है पिता परमेश्वर उनके शरीर के हर एक अंगों को पिता परमेश्वर आप छू लेना और आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर उनके द्वारा आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। पिता आज फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो आज का संदेश आपके दास के माध्यम से आएगा पिता परमेश्वर आपके दास को आप अभिषिक्त करना आपके स्वर्गीय ज्ञान से। हर एक वचन जो उनके मुख से निकलेगा वो केवल आपकी ओर से हो और पिता परमेश्वर आपके बच्चे आपके वचनों को सुनकर फिर एक बार उसके द्वारा आपके नाम की स्तुति करने पाएंगे, आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती को हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता से हम पाठ करेंगे जो आज के उत्तरवादी पाठ के लिए लिया गया है। भजन संहिता उसका 123 123 Psalms फॉर रेस्पॉन्सिव रीडिंग। भजन संहिता 123 आज के उत्तरवादी पाठ के लिए। भजन संहिता 123 दया के लिए प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों के आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसी हमारे आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। आइए हम घुटने में आके प्रभु के प्रार्थना हम एक साथ हम मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना देवों क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, मन की बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आज के मनन के लिए जो लिया गया है, आइए हम पाठ करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक। जॉन चैप्टर 9 1 to 7। आइए हम यूहन्ना सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा,
इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आशीषित करें। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के संदेश को जो हमने पाठ किया है उसके ऊपर मनन करेंगे। और उससे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने एक पहला वर्ष हमने कंप्लीट किया, जो हमने चर्च का स्ट्रक्चर बना के, और ये हमारे परमेश्वर की कृपा से हुआ था। सारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। और अब मेरा एक यूथ ने मुझे रिमाइंड किया कि अंकल, हमने पिछले साल हमने हमारे चर्च को इनॉग्रेशन किया था, और हम जानते हैं कि हम कैसा स्थिति में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और पिछले साल जब हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, उस चर्च को हमने बनाया, हमने मजबूत किया, तब से लेकर लगभग 4 महीना तक बहुत ही ज्यादा बारिश गिरी थी, बहुत ही ज्यादा। सो कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और इस प्रकार बारिश हुआ था। अगर उस समय अगर हमने चर्च नहीं बनाया होता तो हम आराधना शायद करना बहुत ही कठिन होता, या कभी ना कभी वो चर्च जो है, चर्च का जो स्ट्रक्चर है, लकड़ी हमारे ऊपर गिर सकता था। परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसे बनाने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। उतना ही नहीं, बल्कि हमारे एब्सेंस में भी आप लोग चर्च का ध्यान रख रहे हैं, सारे विश्वासी लोग चर्च का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का जो संदेश आज हम मनन करने जा रहे हैं, द रीजन फॉर द सिकनेस, बीमारी का कारण क्या है। प्रभु का वचन कहता है रोमियो का पत्री में कि जो पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध मन करके बनाया, और उसमें कोई पाप नहीं था, वे निष्पापी थे। परंतु जब पाप मनुष्य के जीवन में उतर आया, तब से लेकर यह बीमारी, यह मुश्किलें, यह कठिनाई मनुष्य के जीवन में आने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यस। सो आज हम देखेंगे कि पाप का जो मृत्यु का या बीमारी का कारण क्या है। हर एक मनुष्य डरा हुआ है, हर एक देश सतर्क है, हर एक व्यक्ति उस बीमारी से बचना चाहता है। पर बीमारी का कारण क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का नजरिया क्या है, मनुष्य का नजरिया क्या है, उसके ऊपर हम थोड़े समय मनन करेंगे। आइए हम पाठ करेंगे दूसरा वचन, यूहन्ना उसका 9 अध्याय का हम दूसरा वचन को हम पाठ करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय दूसरा वचन। और उसके चेलों ने उससे पूछा, Yes. हे रब्बी, हे रब्बी, किसने पाप किया था किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, कि ये व्यक्ति जो है अंधा होकर जन्म लिया, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? या उसके माता पिता ने। कि आज हम देखते हैं कि बीमारी का अलग अलग कारण हो सकता है। सो यही हम आज देखने जा रहे हैं कि उनमें से एक कारण जो है कि पाप, किसने पाप किया जिसकी वजह से ये व्यक्ति ने अंधा जन्मा। क्या इनका माता पिता ने पाप किया था इसलिए ये व्यक्ति अंधा जन्म लिया, या इस
व्यक्ति ने खुद मां के पेट में पाप किया था, इसकी वजह से वो अंधा होकर जन्म लिया, है ना। कुछ लोग ऐसा समझते थे उन दिनों में कि जो एक बच्चा है वो क्या करता है, मां के पेट में भी पाप कर सकता है, ऐसा करके मानते थे। परंतु यीशु मसीह का नजरिया अलग है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तुम एक छोटे बच्चे के समान नहीं बनोगे तब तक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। उसका मतलब है कि जो बच्चे लोग हैं निष्पापी है, निष्पाप है, उसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं करके प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। पर बीमारी का कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने भी वो मानते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में वो अलग बताए, है ना, दूसरे शिक्षा वो दिखाना चाहते हैं। ये जो बीमारी का कारण कुछ और था, परंतु जिस समय 4 व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति को कांधे पे उठा के लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह जिस घर में थे उसके अंदर जाने के लिए रास्ता ना होने के कारण वे लोग छत का टाइल्स को खोल दिए। खोल कर क्या किए, वहां से उस बीमार व्यक्ति को रस्सियों से उस बिस्तर के साथ वो लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारे थे। यीशु ने उन लोगों का विश्वास को देखा जो 4 व्यक्ति ने उन्हें लेकर आए थे, और उनका विश्वास को देखकर कहा कि बस न सो तेरा पाप क्षमा किया गया है। उनको चंगाई देने से पहले उसने पाप को क्षमा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य का जीवन में अगर कोई बीमारी आया है तो वह पाप के कारण, उनके गलतियों के कारण, उनके जो बुरा बर्ताव के कारण वो बीमारी आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति को कहता है कि हे भाई, हे बेटा, हे मित्र, तेरा पाप क्षमा हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद उसने कहता कि तू जिस खटिया लेट कर आया है उसी खटिया को तू क्या कर, उठा के तो अपना घर जा, क्योंकि तू अभी ठीक हो गया है। और उसी समय वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और अपना घर चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने पापों से क्षमा प्राप्त किया है। जिस समय उसने पापों से क्षमा प्राप्त किया उसी समय वो चंगाई पाया है। मनुष्य जिस समय पाप काम करना शुरू किया तब से लेकर यह बीमारी आया है। और ये जो बीमारी हम आसपास में देख रहे हैं उसका कारण क्या है। मैंने कुछ समय पहले मैं पाठ कर रहा था कि जो फिलिस्तीन लोग, जो फलस्तीन लोग, वो लोग क्या किए कि परमेश्वर का संदूक को वो लोग कैप्चर किया। आप लोग पढ़ सकते हैं घर जाके या अपने घरों में आप लोग रहकर आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं का किताब उसका 5वां अध्याय में जो फिलिस्तीन लोग क्या किया है कि परमेश्वर का जो संदूक को वो लोग कैप्चर करके अपने भगवान के जो मंदिर में लेकर रख दिए, दागोन भगवान के मंदिर में लेकर रख दिए। और रखने के बाद वो जो दागोन देवता है अगले दिन परमेश्वर के संदूक के नीचे घुटने टेक कर पड़ा हुआ है, तो वो लोग उठा के वापस उसको खड़ा कर देते उसका भगवान को। और अगले दिन वापस जाते हैं, देखते हैं कि उसका हाथ पांव कटा हुआ है और वो भगवान पड़ा हुआ है परमेश्वर के संदूक के पास। वे लोग डर जाते हैं, थरथराते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में लेकर जाते हैं, उस गांव से और एक गांव में लेकर जाते हैं उस संदूक को, और उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु वे लोग बच नहीं पाते हैं। अलग अलग प्रकार का बीमारी, जो ट्यूमर्स है, जो फोड़िया है लोगों के अंदर आने लगे, इन्फेक्शन है वो बढ़ने लगा। और वे लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर का जो संदूक को है एक बैलगाड़ी के ऊपर रखते हैं और वो लोग इस्राएल देश की ओर भेज देते हैं और कहते हैं कि हम देखेंगे यदि ये बैलगाड़ी जिसमें परमेश्वर के संदूक है और उसमें कुछ भेंट, वो लोग सोने का कुछ भेंट वो लोग रखते हैं और उस भेंट को वहां रखते हैं और कहते हैं ये इस्राएल देश के और सो जा रहा है ना, सो विशेष करके उस जगह के नाम एक्रोन के, और अगर ये संदूक जा रहा है, ये बैलगाड़ी जा रहा है, तो हम समझेंगे कि शायद परमेश्वर ने हमें मारा था और हम ठीक हो जाएंगे। यदि ये बैलगाड़ी इधर उधर भटक जाएंगे तो हम समझेंगे कि शायद इत्तेफाक से हम बीमार गिर गए थे, ऐसा करके हम समझेंगे। तो ये बराबर एक्रोन के और ये संदूक जाता है और वे लोग समझ जाते हैं कि परमेश्वर का क्रोध हम पर था, क्योंकि जिस स्थान पे परमेश्वर के संदूक होना चाहिए था उस स्थान पे ना होके हमारे जो अन्य जातियों के मूर्ति पूजक लोगों के गांव में आ गया वो संदूक। इसके वजह से परमेश्वर ने हमें मारा है, परमेश्वर ने हमें दंड दिया है। हालेलुया। कि जब
जिस स्थान पे परमेश्वर को होना चाहिए उस स्थान पे अगर किसी और चीज को हम रखेंगे, या जिस स्थान पे परमेश्वर के संदूक होना चाहिए उस स्थान से हम परमेश्वर के संदूक को हटाएंगे तो वहां पर बीमारी है। हम आज देखने जा रहे हैं कि बीमार या इन्फेक्शन फैलने का क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो हमने देखा कि पाप है ना, सो अधर्म के वजह से है ना बीमारी फैला, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहता है कि हे बेटा तेरा पाप क्षमा किया गया है, अपने खटिया लेकर उठ खड़ा हो जा और जा। हालेलुया। और उसी समय वो चंगाई पाया और अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में वो जाने लगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि जिस स्थान पे परमेश्वर के संदूक होना चाहिए था, जो जगह हमें परमेश्वर को देना है, अगर वो परमेश्वर को हमने नहीं दिया, फिलिस्टाइन लोग जिस स्थान पे प्रभु का संदूक था उस स्थान से वो लोग निकल के अपने गांव में लेकर चले गए। परमेश्वर ने उसे मारा, परमेश्वर ने उनके जीवन में इन्फेक्शन फैलाया, परमेश्वर ने उनके जीवन में कठिनाई फैलाया और वे लोग क्या होने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। उनके इन्फेक्शन की वजह से, पुड़ियों की वजह से वो लोग डरने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जो जगह हमें प्रभु को देना चाहिए वो जगह हमें जरूर परमेश्वर को देना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पूछते कि हमें जो कर है, टैक्स है, किसको देना चाहिए? सीजर को, कैसर को देना चाहिए या परमेश्वर को देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने उनका बातों को जानता है और कहता है कि जो कैसर का, सीजर का है उसे सीजर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। ऐसा जो स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो स्थान हमें परमेश्वर को देना है, और जो स्थान हम अपने परिवार को देना चाहिए उस स्थान हमें परिवार को देना है। हालेलुया। और जो और एक बात हम देखेंगे, आज सुबह कल हम जब परमेश्वर के संदेश को हम पढ़ रहे थे अपने पारिवारिक प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, तो गिनती उसका 12 अध्याय, गिनती उसका 12 अध्याय में जिस प्रकार से लिखा गया है कि हारून और मिरियम वे लोग परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध वो लोग बातें कर रहे थे। क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही पास्टर बनाया? क्या परमेश्वर ने मूसा को ही चुन लिया? क्या हम भी तो परमेश्वर के दास लोग हैं? प्रभु ने उन लोग को डांटता है और कहता है कि देखो, अगर तुम लोग नबी हो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें दर्शन से बातें करूंगा, सपनों के द्वारा तुमसे बातें करूंगा, परंतु मूसे के साथ ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ आमने सामने बात करता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता कि मैं उनके साथ आमने सामने बात करता हूं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ बात करता है, वैसे ही मैं मोसेस के साथ बातें करता हूं, पर तुम लोग उनके विरुद्ध में बातें करके गलत किया है। परमेश्वर ने जब उन लोगों को डांटता है, उसी समय मिरियम कोढ़ के बीमारी से, इन्फेक्शन से बीमार हो जाती है। मोसेस ने जाके रोता है कि हे प्रभु, मेरे बहन का पाप को क्षमा कर और उन्हें चंगाई दे। परमेश्वर ने उनसे क्या कहता है कि उनका पिताजी उनके ऊपर थूका होता, उनके मुंह पे थूका होता, तो क्या वो 7 दिन तक अशुद्ध ना ठहरती थी? इसलिए उसे 7 दिन तक उनको क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे रुकना पड़ेगा। परमेश्वर के जो दंड है, सो जो इन्फेक्शन या बीमारी है, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है, पर जब दंड दे दिया है तो भी एक अच्छी बात ही उसने कह रहा है कि उनका पिताजी उन पर थूका होता तो क्या वो 7 दिन तक अशुद्ध ना ठहरती थी? यानी कि परमेश्वर ने अपने आप को मिरियम का पिता करके संबोधित कर रहा है। हालेलुया। सो मिरियम का पिता मैं, सो भले ही मैंने उनको पनिश किया, उसके बावजूद मैं मिरियम का पिता हूं। भले ही उसने गलत काम कर दिया, परंतु मैं उनका पिता हूं और मेरा काम है उन्हें पनिश करना। जो हम लगातार मनन करते आ रहे हैं कि 12 अध्याय, इब्रानियों का किताब 12 अध्याय में क्या लिखा गया है कि पिता अपने यह उसे अपने बच्चों को ताड़ना देता है। अगर हम अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते तो हम लोग अच्छा पिता नहीं है।
परमेश्वर जो है अच्छे पिता है, इसलिए अपने बच्चों को ताड़ना देता है। यह धरती को शायद परमेश्वर ने कुछ गलत कार्य से सुधारना चाहता है, इसलिए पूरे लोग को ताड़ना दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी का और एक कारण यह है कि परमेश्वर ने हमें ताड़ना दे रहा है ताकि हम क्या हो सके, कि हम सुधर सके, एक अच्छे राहों पे चल सके। जो विषय को हमने इग्नोर किया था, कई सारे बातों को हमने वैल्यू नहीं दिया था, हम अपने परिवार को वैल्यू नहीं दे रहे थे, हम अपने लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे थे, परमेश्वर ने आज हमें बताना चाहता है, परमेश्वर ने आज हमें सिखाना चाहता है, इसलिए यह बीमारी को भेजा, ऐसा करके हम चले। और एक बात हम जो यहाँ पर देखते हैं, जो यूहन्ना उसका 9 अध्याय में कि शिष्य लोग आके कहते हैं, उस अंधा व्यक्ति जो जन्म लिया है, कि किसने पाप किया जिसके वजह से ये व्यक्ति अंधा जन्म लिया, इसने, इसका माता पिता या ये खुद ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर ने क्या कहता है, पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उस पे प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। सो बहुत बार हम जजमेंटल हो जाते हैं। अगर कोई बीमार हो गया, किसी को कोरोना हो गया, या किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, या कोई भी बीमारी उनके जीवन में आया, तो हम, या किसी को कैंसर हुआ, या किसी को कोई भी प्रकार का बीमारी हो गया, हम जजमेंटल होके कहते हैं कि ये व्यक्ति ना पापी है, ये व्यक्ति ने पाप किया होगा, इसलिए उनको ऐसा हो गया है ना। सो ये कहना ना सो गलत बात है ना, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा गया है, ना इसने पाप किया या इसका माता पिता ने, परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। हर एक जो कलामिटी आता है हमारे जीवन में, हर एक बीमारी आता है हमारे जीवन में, वो हर एक जो विषय है पाप के कारण या पाप का पनिशमेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनमें से कुछ है जो परमेश्वर के महिमा के लिए है। अगर हम कठिनाई से जा रहे हैं तो शायद वो भी परमेश्वर के महिमा के लिए है, ये हम ध्यान में रखें। एक बार एक जो मिशनरी है वो क्या कर रहे थे, काम कर रहा था। काम करने के समय क्या हो गया कि उसका अंगूठा कट गया। अंगूठा कटने के वजह से वो बहुत दुखित हो गया कि हे प्रभु, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रेगुलरली चर्च में जाता हूँ, मैं परमेश्वर तेरे संदेश को सुनता हूँ, उसके बावजूद मेरा अंगूठा क्यों काट गया है और मेरे पास सिर्फ 4 उंगली है, मैं कैसा काम कर सकता हूँ। वो बहुत ही दुखित हो गया है, परमेश्वर को के ऊपर बहुत नाराज हो गया है। और उस मिशनरी एक आदिवासियों के जंगल में रहता था और वहां पर 2 ग्रुप रहते थे। आदिवासी लोग जो ह्यूमन सैक्रिफाइस के ऊपर विश्वास करते हैं, यानी कि इंसानों को, जो मॉडर्न इंसान कोई दिखाई देते हैं तो उनको लेकर वो लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं उनके देवताओं के सामने। और ऐसा हुआ जब उसने लकड़ी काटने गया था तो उसी समय उस आदिवासी लोग उसे पकड़ लिए, पकड़ के लेकर अपने देवता के सामने एक पेड़ के निकट लेकर उसे बांध दिए, हाथ और पांव बांधा। और उनके पुजारी, उसने एक तलवार लेकर आया और उसे क्या किया, उसे उसके गला काटने के लिए सो तलवार को उठाया। उसी समय दूसरा पुजारी आके उसने देखा कि आओ हम देखेंगे कि ये हमारे देवताओं को बलि चढ़ाने लायक है क्या नहीं। और वे लोग जब चेक करके देखते हैं तो देखते हैं कि उस मिशनरी का एक अंगूठा नहीं है। और अरे इस आदमी का एक अंगूठा नहीं है, ये हमारा भगवान के लायक नहीं है, उसे छोड़ दो। और उसका हाथ पांव खोलते हैं और उसको भेज देते हैं। ये घर लौट के आते आते उसने परमेश्वर को माफी मांगता है, प्रभु से कहता है कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, क्योंकि जिस समय मेरा अंगूठा कट गया था तो मैंने आपको दोष दिया था, परंतु आज मुझे महसूस हुआ, आज मुझे पता चला कि परमेश्वर
आपने तो मेरा अंगूठा कटवा दिया, परंतु मेरा गला कटने से बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार बीमारी आने से हम जजमेंटल होते कि उनका पाप के कारण या क्या कारण है कि ऐसा बीमारी आया, ऐसा तकलीफ आया है। परंतु हर एक विषय परमेश्वर के महिमा के लिए होता है, हर एक स्थिति परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। जब भी कभी कोई व्यक्ति मुश्किल में है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ठट्टा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ठट्टा नहीं करना चाहिए। मिरियम जब बीमार हो गई तो क्या किया गया है, उसको गांव के बाहर 7 दिन के लिए रखा गया है, क्योंकि उनका इन्फेक्शन दूसरे तक नहीं फैले करके ये पालन किया गया है। परंतु आगे चलकर बहुत ही सुंदर एक वचन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जब तक मिरियम ठीक नहीं हो जाती गई तब तक वो लोग वहां से गए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो मिरियम ठीक हो गई तब मिरियम को भी वो लोग वापस अपने स्थान में लेकर आए, अपने ग्रुप में शामिल किए और सबके साथ वो लोग क्या किए, वहां से चलते बने। यस, हमें एक दूसरे का इंतजार भी करना है। जब कोई पनिष्ठ हो जाता है या बीमार हो जाता है तो हमें छोड़ के भागने ही जाना है ना। आजकल हमेशा मुझे बहुत दुखित होता है क्योंकि बहुत लोग रास्ते में लिफ्ट मांगते हैं तो मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसा हम नहीं जानते कि किसे इन्फेक्शन हुआ है, किसे क्या हुआ है। कई बार हम जाते हैं उस समय बहुत लोग गाड़ी नहीं मिलता तो लिफ्ट मांगते तो आप देते नहीं। मैं भी आजकल देना बंद कर दिया है क्योंकि हम जानते, पहले भी मैं नहीं देता था क्योंकि हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति जिसको हमने लिफ्ट दिया है वो कौन है, आतंकवादी है या क्या है, किधर ले जाके बॉम्ब रख देगा, कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं। और अभी का डर ये है कि उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या कुछ भी उनके पास ऐसा इन्फेक्शन जैसे होने जैसा कुछ है क्या नहीं। जैसे तेल लेकर 5 कुमारी गए थे, 5 कुमारी बिना तेल के थे, परंतु वो लोग दूसरे को हेल्प नहीं कर पाए, है ना। सो कुछ हमारे पास कुछ ड्रॉबैक है या कुछ लाइन है, कुछ हद तक हमें क्या करना है, हेल्प करना है, और कुछ हद तक हमें हेल्प नहीं भी करना है। मिरियम को गांव के बाहर तो रखा गया है परंतु उसको छोड़ के वो लोग भाग नहीं गए। वो लोग उनको ठीक होने के बाद वापस उनको शामिल किया, उसके बाद वे लोग गए। यस, हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। आखिरी वचन एक हम पाठ करेंगे जो लूका रचित समाचार उसका 13 अध्याय में लिखा गया है। जब कुछ लोगों का बलि बलि चढ़ाया गया, कुछ लोगों को हेरोद राजा ने क्या किया है, यरूशलेम में जब आए तो उनका बलि चढ़ा दिया गया है। तो वे लोग कहने लगे कि हेरोद राजा ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों का बलि चढ़ा दिया है। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहते हैं, तुम लोग ऐसा मत समझो कि वे जिनका बलि चढ़ाया गया है वे लोग पापी है इसलिए ऐसा हो गया। यदि तुम लोग मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन वही हमें कहना चाहता है कि यदि हम मन को नहीं फिराएंगे, क्या लिखा गया है, पाठ कर सकते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। जजमेंटल हम कभी भी ना बने, दूसरे को दोष लगाने के लिए तत्पर ना रहे, परंतु हम हमेशा ध्यान में रहे, एक दूसरे को सहायता करें। जैसा मिरियम को अलग तो रखा गया था परंतु उनको वो लोग भूले नहीं, छोड़ के भाग गए, ऐसा भी नहीं। परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीष दे इस वचन के माध्यम से, क्योंकि बीमारी भी हमारे भलाई के लिए होता है। ये बातों को हमें ध्यान में रखना है। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इस जो कठिन समय है, किसी लोगों को बीमारी की वजह से तकलीफ है, कुछ लोगों को पारिवारिक का जो इनकम नहीं है, काम धंधा नहीं है, खाने पीने का चीज नहीं है, इन सब विषय को लेकर तकलीफ या कष्ट हो सकता है। जिनके पास है वो दूसरे को दोष ना लगाए कि जिनके पास नहीं है कि वे लोग शायद पापी है करके, या जिनके पास बीमारी है ना, जो हम लोग अच्छे भले चंगे होंगे तो हम उसे दोष ना लगाए। प्रभु का वचन कहता है यदि हम लोग मन नहीं फिराएंगे
तो हम भी इसी प्रकार बीमारग्रस्त हो सकते हैं या इसी प्रकार पनिशमेंट का सामना कर सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे ताकि हम सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं। आज जो प्रथम रविवार है, प्रभु भोजन का रविवार है, परंतु पिता परमेश्वर हम इस प्रकार जो प्रभु भोजन नहीं मना पा रहे हैं, प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते, तू तेरा उस क्रूस को हम याद करते जिस पर तूने अपने प्राण को दिया था। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक विश्वासी जो या आज के वचन को सुने, हर एक जन जो परमेश्वर आज के संदेश को ग्रहण किए, उन प्रत्येक को तू नाम बरम आशीष दे। पाप के मजदूरी तो मृत्यु है। तूने उस लकवे के मारे रोगी को कहा कि हे बेटा, तेरा पाप क्षमा किया गया है, तू चंगा हो जा। हाँ प्रभु जी, हमारे जो बीमारी का कारण है हमारे पाप है, और परमेश्वर तूने पनिश करने के लिए भी मिरियम को बीमार रखा। जिस स्थान प्रभु आपको देना चाहिए था, उस स्थान प्रभु जी आपको ध्यान देने के कारण जो गाजा के लोगों को, पैलेस्टाइन के लोगों को तूने बीमार रखा। प्रभु जी, आज ये जो अंधा व्यक्ति बीमार था या अंधा को जन्म लिया, उसके पाप का कारण नहीं है, उनका माता पिता के पाप के कारण नहीं है, परंतु तेरे महिमा के लिए है। हाँ परमेश्वर, इसलिए हम जजमेंटल ना बने, बल्कि प्रभु जी तेरे महिमा का हम प्रतीक्षा करें। इस वक्त में प्रार्थना करता हर एक जन जो आज के संदेश को सुने, आराधना में शामिल हुए, सब नाम बनाम आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर, प्रत्येक को तू सुरक्षित रखे। धन्यवाद की प्रार्थना को स्वीकार यीशु प्रभु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग आशीर्वाद का सदा करते बने रहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उनके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष दे, आप लोग सुरक्षित रखे। लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है, इसलिए बाहर ना जाए, अपने आस पड़ोस भी जाने के लिए कोशिश ना करें, परंतु अपने घरों में रहने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी जरूरतों को पूर्ण करे। आमीन। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सारी दुनिया को बचाया, सब मिलकर हम जाएंगे। तूने वो लहू बहाया, सारी दुनिया को बचाया। तूने वो लहू बहाया, सारी दुनिया को बचाया। कभी तूने किससे ना कुछ मांगा, कभी तूने
तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। क्योंकि उसका उसका ताकत है, जिससे हम आते हैं छुटकारा। क्योंकि उसका उसका ताकत है, जिससे हम आते हैं छुटकारा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती